अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से शरणागतों को जानने योग्य कुछ आवश्यकीय बातें। इस जीव के पास अनादि से किया हुआ जो असंख्य पाप जमा है उसी का नाम संचित है। भगवान इस जीव को जब जन्म देना चाहते हैं तो इसके संचित पापों में से कुछ भाग निकाल लेते हैं। उस निकाला हुआ भाग को दो हिस्सा करते हैं। एक हिस्सा से तो इस शरीर का निर्माण करते हैं, दूसरे हिस्से को इसके मरने के बाद शरीर देने के लिए रख छोड़ते हैं। जिस भाग से इसका यह शरीर बनाते हैं उसको अभ्युपगत प्रारब्ध कहते हैं। आगे शरीर देने के लिए जो हिस्सा रख छोड़े हैं उसको अनभ्युपगत प्रारब्ध कहते हैं। जन्म के बाद मरण पर्यंत जानकर या बिना जानकर यह चेतन जो कुछ पाप करता है वह सब संचित पापों में भगवान की तरफ से जमा किया जाता है। भगवान से संकल्पित जब इसका यह शरीर छूट जाता है, बाद रखे हुए हिस्से से फिर इसका शरीर बना दिया जाता है। अहंकार ममकार पूर्वक जो यह पुण्य करता है उसके फल से स्वर्गादि लोकों में भेज दिया जाता है। वहां पुण्यों का फल भोगने के बाद फिर संसार में पटक दिया जाता है। जब भारी पापों के फल का उदय होता है तो नरकों में डाला जाता है। ज्यादा पुण्यों का फल उदय होता है तो देवलोकों में भेजा जाता है। जब वहां पुण्य भोगों के फलों की परिसमाप्ति हो जाती है तो फिर संसार में गिरा दिया जाता है। इसी क्रम से कभी नरक जाता है, कभी स्वर्ग जाता है, कभी पाप योनि में जन्म पाता है, कभी कीट पतंग लता गुल्मादिक बनाया जाता है। आधे पाप आधे पुण्य से सामान्य रीत्या मनुष्य बनाया जाता है। कुछ ज्यादा पाप भोगना रहता है और पुण्य की मात्रा कम ही रहती है तो स्त्री का जन्म पाता है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री जाति में कुछ ज्यादा तकलीफ भोगनी पड़ती है, जैसे गर्भावस्था का कष्ट, प्रसव समय का दुख, परतंत्रता की तकलीफ आदि। इससे पुरुष की अपेक्षा स्त्री देह के पाने में कुछ पाप की मात्रा ज्यादा शास्त्रों ने बताई है। ज्यादा पाप से ज्यादा दुख, ज्यादा पुण्य से ज्यादा सुख, कम पाप के कारण कम सुख दुख, पुण्य पाप के अनुगुण अनेक देह पाकर भोगाया जाता है। पुण्य पाप जान के करे या बिना जान के करे, इन दोनों का फल परवश इसे भोगना ही पड़ता है। शास्त्रों का कहना है कि अनादि से लेकर आज तक यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस चेतन में पाप पुण्य की संख्या कितनी है। यह भी शास्त्रों का सिद्धांत है कि बिल्कुल पाप पुण्य जब इसका नाश हो जाएगा, यानी जिस दिन इसके पाप पुण्यों में से कुछ भी अंश नहीं रह जाएगा, उसी दिन यह मोक्ष का अधिकारी होगा। परंतु इसके इतने पाप पुण्य असंख्य है कि इनका नाश होना ही अशक्य है। यह क्रम सब जीव मात्रों के साथ अनादि से चल रहा है। ये तो सब जीवों की बात हुई। अब भगवान श्रीपति के शरणागतों के साथ पाप पुण्यों का ब्यौरा किस तरह निपटाया जाता है उसको पूर्वोक्त से निर्णय करते हैं। देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर त्याग पूर्वक जिस दिन यह चेतन भगवान के कृपा पात्र सदाचार्य के द्वारा पंच संस्कार पूर्वक भगवान के सी चरणों में श्री जी के पुरस्कार पूर्वक शरणागत करा दिया जाता है, उसके 3 प्रकार के पाप उसी दिन भगवान के द्वारा क्षमा कर दिए जाते हैं। एक तो संचित, दूसरा अनभ्युपगत, तीसरा शरणागत होने के दिन से लेकर परम पद के दिन तक अनजान में जो कुछ इससे पाप होता है और इस प्रकार शरणागति होने के दिन ही इन पूर्वोक्त 3 प्रकार के पापों से शरणागत बरी कर दिया जाता है। यानी शरणागत को अब संचित नहीं भोगवाया जाएगा। दूसरा, देह मिलने का जो हिस्सा इसका निकाला गया है वह भी भगवान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, यानी शरणागतों को पुनर्जन्म नहीं दिया जाएगा।
मरण तक अनजान में जो इससे पाप होगा उसका भी फल इसे नहीं भोगवाया जाएगा। भगवान का जो सच्चा मुमुक्षु शरणागत है सचमुच संसार चक्र से भयभीत है। शरणागति होने के बाद शरीर छूटने पर्यंत जानकर उससे पाप बन ही न सकेगा। न तो शरणागतों को जानकर कुछ पाप करना ही चाहिए। यदि शरीर संबंध से जानकर कुछ पाप बन जाए तो शरणागतों को चाहिए कि भगवान को साष्टांग प्रणाम करके पश्चाताप पूर्वक माफी मांग ले, प्रार्थना करे कि हे क्षमा सागर, इस अपराध को क्षमा करिए, आगे से ऐसा नहीं बनेगा। शरणागति शास्त्रों में कहा है कि भगवान का शरणागत यदि उपायांतर में प्रवृत्त होवे या किसी पाप में प्रवृत्त हो, इन दोनों हालत में उसकी शरणागति टूट जाती है। उस टूटी हुई शरणागति को ठिकाने लगाने के लिए उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। शरणागतों के लिए शास्त्रों के द्वारा स्वरूप के विरुद्ध प्रायश्चित करने की मनाही होने के कारण उसको फिर साष्टांग प्रणाम करके भगवान की शरणागति कर लेनी चाहिए। पछतावा पूर्वक मानसिक शरणागति कर लेना, यही शरणागत वैष्णव के लिए प्रायश्चित है। शरीर संबंध के कारण जानकर किए गए एक दो पापों का प्रायश्चित तो पछतावा पूर्वक की गई पूर्वोक्त प्रकार से पुनः मानसिक शरणागति से हो जाता है। अपने बेसमझपने से शरणागति के भरोसे जानबूझकर बारंबार लोक और शास्त्र की मर्यादा को उल्लंघन कर, छिपकर या प्रकट यदि शरणागत मुमुक्षु पाप किया करेगा तो फिर पछतावा से भी तथा पूर्वोक्त रूप से प्रायश्चित रूप शरणागति करने पर भी भगवान के द्वारा वे अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि स्वरूप ज्ञान पूर्वक शरणागत होने के बाद जानबूझकर पाप करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा नहीं है, किंतु सख्त मनाही है। शास्त्रों के तथा गुरुओं के द्वारा बारंबार मनाही होने पर भी शरणागत कहा कर भी यदि जानबूझकर पाप किया करेगा तो जानकर किए गए पापों का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। पुनः पुनः जानबूझकर किए हुए पापों का नाश अथवा क्षमा फिर शरणागति करने पर भी नहीं हो सकता है। जानबूझकर किए गए पापों का फल तो अवश्य जो शरणागति करेगा उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरणागति शास्त्रों का आदेश ही इस प्रकार का है। हाँ, देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर त्याग पूर्वक सदाचार्य के द्वारा जो लोग प्यारे परमात्मा के श्री चरणों में शरणागत हो चुके हैं, उन शरणागतों की बाबत परमात्मा की तरफ से शास्त्रों के जरिए इस प्रकार संकल्प कर लिया गया है कि पूर्वोक्त प्रकार से जो लोग शरणागत हो चुके हैं उन्हें संसार बंधन से छुड़ाकर इसी जन्म के अंत में अवश्य परम पद में पहुंचा दूंगा। और उपासना करने वाले जीवों की अपेक्षा शरणागत मुमुक्षुओं की बाबत इतनी विशेष बात जरूर है। अब विचारना यह है कि इसी जन्म के अंत में शरणागतों को मोक्ष देने की आज्ञा है और जानबूझकर किए हुए पापों के फलों को अवश्य भोगवाने का भी संकल्प है। यह बात तो अवश्य है कि जो मुमुक्षु होगा उसे पापों के कारण ही संसार में पटका गया है। इस बात को जानना होगा कि ढिठाई से किए हुए पापों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। यह बात बड़ों के द्वारा सुनी होगी और बड़े बड़े महात्माओं को भी परवश भयंकर भयंकर शरीर दंड भोगते हुए देखा होगा। उस शरणागत मुमुक्षु की जानबूझकर तो पापों में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि संसार का अति भयावना स्वभाव है। इसको जानकर जन्म मरणादिक चक्र से जो सचमुच घबराया हुआ है उसी को मुमुक्षु कहते हैं और उसी का यहाँ प्रसंग है। इससे शरणागत मुमुक्षुओं के द्वारा जानकर पाप होना तो महा असंभव है। ये भी शरणागत मुमुक्षुओं को विदित है कि परमात्मा के द्वारा हमारे 3 प्रकार के पाप शरणागत होने के दिन ही माफ कर दिए गए हैं, जैसे कि संचित, अनभ्युपगत और प्रामादिक, यानी अनजान में शरीर छूटने तक
बन पड़ेगा सो, और शरीर संबंध से जानकर भी जो एक दो बार हो चुका है उसको भी साष्टांग प्रणाम पूर्वक पछतावा के साथ फिर भी मानसिक शरणागति के द्वारा कृपा सागर श्री हरि माफ कर ही चुके हैं। इन सारी बातों को जानता हुआ शरणागत मुमुक्षु ज्ञान पूर्वक पापों में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, परंतु किसी कुसंग के परवश होकर यदि कोई शरणागत मुमुक्षु जानकर यदि सैकड़ों अपराध कर लेवे तो उसकी बाबत फिर क्या होगा? उसके जानकर किए हुए पापों का किस तरह निपटारा होगा? क्या उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा या उसे परम पद मिलेगा? इसका विचार आगे करते हैं। ऐसे शरणागत मुमुक्षुओं के बाबत शरणागति धर्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का यूं कहना है कि ऐसी हालत में भी शरणागत मुमुक्षुओं का पूर्व जन्म तो न होगा, अन्य जीवों के समान नरकादिक यातना तो उसे नहीं भोगनी पड़ेगी, क्योंकि शरणागत होने के दिन ही उसे परमपद देने के लिए सत्य संकल्प शरणागत वात्सल्य गुण सिंधु अपार करुणा महोदधि श्री भगवान की तरफ से दृढ़ संकल्प कर लिया गया है। शरणागत रक्षण की बाबत जो प्रभु की तरफ से संकल्प हो चुका है वह कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अब रहा उसके जानकर किए हुए अपराधों का विचार। उसकी बाबत ऐसा है कि उसके शरीर छूटने के दिन तक जितने दुख भोगने के लिए उसके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा की तरफ से पहले संकल्प हो चुका है, उतने दुख तो भगवान की तरफ से उससे भोगवाए ही जाएंगे। कुसंगवश ढिठाई से जानकर भी यदि किसी शरणागत के द्वारा पाप बन जाएंगे तो उन पापों का भी शरीर छूटने के पहले ही किसी न किसी तरह इसी देह से भोगवा दिए जाएंगे। हर एक तरह से भोगवाने पर भी शरीर छूटने के दिन तक शायद यदि कुछ पाप पुण्य रह जाए तो उस शरणागत के भोगने से जो कुछ पाप बचा हुआ रह जाता है उसको तो भगवान उसकी निंदा करने वाले को दिला देते हैं, और जो कुछ उसका पुण्य रह जाता है उसको तो उसके मित्रों को दे देते हैं। इस तरह बिल्कुल उस शरणागत चेतन को पाप पुण्यों से छुड़ाकर उस प्राकृत शरीर से आसानी पूर्वक से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा निकालकर दिव्य रथ पर या श्री गरुड़ पर बिराजवा कर अवश्य परमपद पहुंचा देते हैं। सारांश यह हुआ कि जो कुछ भोगना हो शरणागत को इसी जन्म में भोग लेना पड़ता है। आगे के लिए भोगने को उसे फिर शरीर नहीं मिलता है। यह शरीर छूटने के बाद अवश्य भगवान उसे अंगीकार कर ही लेते हैं। इससे शरणागत मुमुक्षुओं को परलोक की बाबत बिल्कुल चिंता न करके निश्चिंत रहना चाहिए। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।